सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि श्री कृष्ण समभाव को धारण किए हुए हैं। उनके मन में किसी जीव के लिए न द्वेष है और न ही प्रियता है। वे सब जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, सबके प्रति समभाव को धारण किए रहते हैं। किंतु जो मनुष्य, जो जन उन्हें भक्ति भाव से भजते हैं, अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं, श्री कृष्ण उनमें और वे श्री कृष्ण में रहते हैं। और साथ ही श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति ही क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प वाला होता है। ऐसे में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, सत्य जानो, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक के आधार पर जो प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उठे, उनके उत्तर स्वरूप कह रहे हैं। जहाँ पे हमने यह अध्ययन किया कि श्री कृष्ण कहते हैं अति दुराचारी भी यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करे तो उसे साधु मानो। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठा कि क्या ऐसे साधु माना जाना चाहिए? तो उसी के उत्तर स्वरूप इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यानी अतिशय दुराचारी यदि भक्ति की लय में आ जाए, अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने लगे, तो देर नहीं लगती कि वह दुराचार उस भाव को त्याग कर श्री कृष्ण में ही लीन हो जाता है और धर्म आत्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से वह शाश्वत अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस बात को तथ्य के स्वरूप में स्वीकार कर लो, सत्य रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात यदि वह बुरा है और मेरी शरण में आया है, तो शीघ्र ही वह उस सभी प्रकार के आचरण को छोड़ देगा, उनका त्याग कर देगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपाप्योनयः, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिं, ते अपि यान्ति परां गतिं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, जो भी पाप योनि में अर्थात निम्न कुल में स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी क्यों न हो, मेरी शरण ग्रहण करके वे भी परम गति को जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीव निम्न कुल का है अथवा उच्च कुल का, वह स्त्री है, वैश्य है अथवा शूद्र है। यहाँ ध्यान देना होगा कि वैश्य से तात्पर्य उस वैश्या शब्द के अर्थ से नहीं है जो आज के समय में हम लगाते हैं। यहाँ वैश्य से तात्पर्य केवल व्यापारी वर्ग से है, शूद्र से तात्पर्य सेवक वर्ग से है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो जीव, चाहे वह स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, निम्न कुल का हो, उच्च कुल का हो, किंतु यदि उसने मेरी शरण ग्रहण की है तो निश्चय ही वह परम गति को प्राप्त होगा। परम गति को प्राप्त कर वह जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।